हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में ये बताऊंगी कि रोज़ सुबह 8 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पर करंट अफेयर की क्लास जो भुवनेश सर के द्वारा पढ़ाई जाती है, उस करंट अफेयर का नोट्स आप सभी कैसे बना सकते हैं। इस करंट अफेयर जो भुवनेश सर की क्लास जो 8 बजे चलती है, उससे बहुत सारे बच्चे देखते होंगे उस क्लास को रेगुलरली, क्योंकि उन्हें किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर मेरे हिसाब से जैसे कि भुवनेश सर खुद कहते हैं कि उनका ये जो सेशन होता है वो केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नहीं होता है, बल्कि वो सभी के लिए होता है जो कि अपना नॉलेज इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि नोट्स बनाने के लिए आपको कुछ जेल पेन चाहिए और हाइलाइटर यूज करने हैं तो हाइलाइटर आपको चाहिए, और आपको कुछ पेन चाहिए डिफरेंट कलर्स के, पेंसिल और एक ब्लैक स्केच। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, और एक नोट्स, एक कॉपी जिससे आप मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने नोट्स बनाएं। वाईफाई स्टडी आप चैनल को ओपन करने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वाईफाई स्टडी 8 AM करंट अफेयर या फिर वाईफाई स्टडी 8 AM करंट अफेयर बाय भुवनेश सर, तो आपको उनकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वो लाइव पढ़ाते हैं सुबह 8 बजे, तो आप इस सेशन को आप रेगुलरली देख सकते हैं फ्री में, और इससे आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। तो नोट्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले जिस भी डेट का आप करंट अफेयर नोट कर रहे हैं उस डेट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ इस डेट का ये करंट अफेयर है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा मैंने इतने दिनों तक ये करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं और ये सब कंप्लीट हुआ है, और इसे आप हाईलाइट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद अगर आपको मन है तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं, और यदि आपकी इच्छा नहीं है आप पहले से नोट्स में, जैसे कि सर जो भी नोट्स कवर कराते हैं या फिर जो भी चीज़ें सर पढ़ाते हैं वो पहले ही मतलब उसी सेशन से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो सर ने पढ़ा चुका है। तो आप उस जब नोट्स को तैयार कर रहे हो तभी आप उसे हाईलाइट कर लें, तो आपको ये सब क्वेश्चंस फिर से नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे कभी ना कभी सर ने पढ़ाया ही होता है, चाहे उसी करंट सेशन से पढ़ाया हो चाहे इस सेशन के पहले कुछ सेशन चले हों उसमें पढ़ाया हो। तो अगर आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं जिससे आपका रिवाइज हो जाए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो केवल उस नोट्स में से हाईलाइट कर लीजिए। फिर उसके बाद सर जो भी क्वेश्चन जैसे फ्रंट पेज का पढ़ाते हैं तो उसमें स्टार मार्क से उनमें इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस टॉपिक्स होते हैं उसको टिक लगा देते हैं। तो आप भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो स्टार मार्क किए होते हैं वो स्टार मार्क के हेडिंग को आप एज इट इज़ लिख लीजिए अपने कॉपी में, ताकि वो जो हेडलाइन जो था न्यूज़पेपर का वो डायरेक्ट आपके माइंड में तुरंत दिख जाए जब भी आप कॉपी में नोट करें उसे। और उसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स जो सर बताते हैं इम्पॉर्टेंट उसे नोट कर लीजिए, चाहे जो आपको लगे कि वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है मेरे एग्ज़ाम के लिए या फिर मेरे लिए, तो आप उस पॉइंट को उस हेडलाइन के अंतर्गत आप नोट कर सकते हैं पॉइंट वाइज। तो इस तरह से आपके हेडिंग के नीचे सारे इम्पॉर्टेंस जो भी टॉपिक्स होंगे उस हेडिंग से रिलेटेड वो सारे कवर हो जाएंगे। और जैसे ही आप उस हेडिंग को, जैसे ही उस पर नज़र पड़ेगी उस हेडिंग पर, तो आप तुरंत उसके नीचे जितने भी इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे उसको आप देख पाएंगे। तो जैसे कि मैंने इस हेडलाइन जो हेडिंग था उसके नीचे मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स थे उससे रिलेटेड और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो इस तरह आप अपने नोट्स को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद सर और भी पेजेस से जो न्यूज़पेपर जो द हिंदू कवर करते हैं सर, तो सर पहली बात द हिंदू को ही कवर नहीं करते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट सोर्सेज होती हैं जिनसे करंट अफेयर को कवर किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम द हिंदू, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं अगर उनमें कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो सर उन सभी को कवर करते हैं। उसके बाद इस टॉपिक में और कुछ रिलेटेड दिखे आप उससे भी ब्लैक पेन से आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर आप इसी तरह हेडिंग डालेंगे और उसे हाईलाइट कर दीजिए उस हेडिंग को, जो भी हेडलाइन है, और उसके अंदर जो है टॉपिक वाइज आप उसे कवर करते रहिए। जितने भी टॉपिक्स हैं जो सर ने बताया है उसे लिखते जाइए।
और जो चीज़ और ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगे, जैसे सर अभी प्लाज्मा के बारे में बता रहे थे, तो मैंने ये अपने नोट पैड में नोट कर लिया कि प्लाज्मा ब्लड में कितने % होता है। जैसे तो मुझे ये तुरंत ही दिख जाएगा अगर मैंने इसे नोट पैड में नोट कर लिया है और इसे कॉपी पे अपने लगा दिया है। तो इसी तरह से आप हेडिंग वाइज जितने भी सर टॉपिक कवर कराते हैं, चाहे वो पीआईबी की न्यूज़ हो चाहे कोई भी, तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं। सर स्टैटिक्स भी कवर कराते हैं, तो आप स्टैटिक्स को भी रेड पेन से, चाहे किसी भी आपको जो कलर अच्छा लगता है उसका कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। और आप स्टैटिक्स को भी ग्राफ बना के या फिर बहुत सारे लाइन या फिर कॉलम बना करके आप उसे लिख सकते हैं। आप एक दूसरी कॉपी बना सकते हैं जिसमें आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे सर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के बारे में बताया, तो इसका टाइप क्या है, साइन कब हुआ था, इसका लोकेशन क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, पार्टीज़ कितनी होती हैं, लैंग्वेजेस कितने इसमें यूज होते हैं, वो सारी चीज़ें सर ने अभी बताया। तो मैंने उसे एक अलग अपनी डायरी में नोट कर लिया, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा ज़रूरत पड़ने वाली हैं। तो उसके प्रेसिडेंट कौन है, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक अलग कॉपी में या फिर डायरी में नोट कर लीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको इसे बाद में करंट अफेयर नोट में आपको ना ढूंढना पड़े, एक अलग से डायरी उसकी बना लीजिए। इस तरह से सर जो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बताते कि किस दिन क्या है, उस डेट्स को भी आप एक नए कॉपी में लिख सकते हैं उसी डायरी में, जिसमें आप इन सब चीज़ों को अलग से लिख रहे थे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें आप डेट्स को भी लिख सकते हैं। और सर जैसे कि पीआईबी से न्यूज़ कवर करवाते हैं, वो सब भी आप इस नोट्स में लिख सकते हैं। पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, जो मेन हेडिंग है उसके अंदर जो है आप जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, जो सर अपने डिस्प्ले पे भी काफ़ी सारी चीज़ें नोट कर देते हैं, तो आप उसे भी लिख सकते हैं ईज़िली। और जो आप खुद से भी लिखना चाहते हैं उसे भी आप खुद से लिख सकते हैं। आप इसे अपने लैंग्वेज में कोशिश कीजिएगा लिखने का, क्योंकि ये कॉपी आपकी है, इसे आपको पढ़ना है, आपको समझना है, तो ये नोट्स आपको कवर करने हैं, तो ये नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइएगा। तो जैसे कि सर अभी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में बताया, तो मैंने इसका डेट अपनी डायरी में लिख लिया है। इसकी थीम क्या है इस साल वो मैंने लिख ली है। फिर सर लास्ट में क्वेश्चंस कवर कराते हैं सेशन से रिलेटेड, तो मैंने जितने भी सर क्वेश्चंस करवा रहे हैं उन सब के आंसर मुझे अपने नोट्स में मिल जा रहे हैं, तो मैंने उसे ब्लू कलर से हाईलाइट कर लिया है। और जिस क्वेश्चंस के आंसर या तो मैंने उसे डायरेक्ट नहीं लिखा है या फिर मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, इसे अलग से लिख लेना चाहिए इस क्वेश्चन को, मैंने उस क्वेश्चन को लास्ट में इम्पॉर्टेंट में लिख लिया है। और जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हें हाईलाइट कर लिया है जिनके आंसर मुझे मिल गए हैं। ये सारे मेरी कॉपीज़ हैं जो मैंने 1.5 साल से मैंने सर का रेगुलर क्लास किया है, तो मैंने ये सारी कॉपीज़ अपनी बनाई थी और इसमें मैंने करंट अफेयर सेशन को रेगुलर देखा था और इसे कंप्लीट किया है। तो ये मेरी 6वीं कॉपी है, मैंने 5 कॉपी कंप्लीट कर ली है। मैंने इस जो करंट अफेयर वाईफाई स्टडी जो भुवनेश्वर के द्वारा पढ़ाया जाता है उस सेशन को 1.5 साल से पहले मैंने स्टार्ट किया था देखना। मुझे अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना था ग्रेजुएशन करने के लिए, तो मेरा वो तो क्लियर हो गया, पर उसके बाद भी मैंने करंट अफेयर सेशन को देखना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये सच में आपको अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है कि जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, आपको किस तरह से निर्णय लेना चाहिए, या फिर जितने भी आसपास आपकी जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आपका ये हर तरह से आपका नॉलेज इम्प्रूव करता है। तो आप चाहे किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर भी रहे हो या फिर आप केवल अपना नॉलेज इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप इसे करंट अफेयर सेशन को आपको रेगुलरली देखना चाहिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और केवल अपना नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए सर का करंट अफेयर का सेशन देखते हैं, तो आप अपने कॉपी में केवल हेडलाइन को ही नोट कर सकते हैं या फिर आप केवल उस वीडियो को सुन सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है। हेडलाइन नोट करने से क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहती हैं हमेशा, कि हमेशा नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो रहेंगी, मतलब जब तक आप रिवीजन करते रहेंगे, उसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कभी भी वो सभी चीज़ें लिखना नहीं छोड़ा, हेडलाइन मैंने हमेशा लिखने की कोशिश की है, केवल वीडियो देख के मैंने इसे रहने नहीं दिया। तो आप भी इसे आप मेरे इस एक्सपीरियंस का सहारा ले सकते हैं। मैं ये आशा करती हूँ कि आपको इससे हेल्प मिलेगी।
ये जो कॉपी है ये मैंने खुद से ही बनाई थी। आपके पास भी अगर कोई पुराने पेजेस हैं जिसे आप रीयूज़ करना चाहते हैं तो उन पेजों को का रीयूज़ कीजिए, उन पेजों की बाइंडिंग कीजिए और एक नई कॉपी बनाइए। तो मैंने ये कॉपी खुद से ही बनाई है और इसमें मैंने अपना करंट अफेयर सेशन एक बार का कंप्लीट किया था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था खुद की बनाई हुई कॉपी में लिखना, खुद की बनाई हुई कॉपी या फिर बाइंडिंग की हुई कॉपी में लिखना। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो जो है अधिकतर बच्चों तक पहुंच जाए जो कि करंट अफेयर भुवनेश्वर की क्लास को रेगुलर देखते हैं। तो थैंक यू गाइस।